आने, उसका रूप, वो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और प्रधानमंत्री जी बीच बीच में चर्चा भी करते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बार कहा भी था कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। तो उस दृष्टि से हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। आज हम सब ने MOU साइन किया है, उसका लाभ आने वाले समय के अंदर हरियाणा के जन को दिखना चाहिए। आज हम पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर नजर डालें तो देश ने एक अलग बदलाव किया है, अलग दृष्टि से देश हमें दिखाई दे रहा है और उसकी चर्चा भी हो रही है। आम व्यक्ति, आमजन उसकी चर्चा करता है कि बदला है, चाहे वो मेरा गांव है, चाहे मेरा वार्ड है, और जब हम इसको सारे को मिलाते हैं तो मेरा प्रदेश है, और चाहे मेरा देश है। जब हम उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हर क्षेत्र के अंदर हमें नजर आ रहा है। फिर भी आज हमने जो MOU साइन किया है, MOU साइन का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जब हम विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं उसके साथ जोड़ करके, कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो 2047 के अंदर हम आज वो पिलर्स खड़े करेंगे। आने वाले समय के अंदर उन पिलरों के ऊपर कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे और फिर उन्हीं पिलरों के ऊपर ये विकसित हरियाणा मजबूत नजर आएगा। हमें उस तरफ बढ़ने की जरूरत है, उस तरफ जाने की जरूरत है, उसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। अगर हम कुछ विषयों की बात करें, मेरे ख्याल से ये 2014 से पहले सोच से भी दूर का विषय था। आयुष्मान भारत, चिरायु, एक पिलर है, एक विशेष वर्ग में जाकर के उनके जीवन को बदलने का काम किया, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। परंतु ये विचार आया, उस विचार को अमली जामा पहनाया और आज उसकी चर्चा है। आज वो एक मजबूत पिलर के रूप में खड़ा हुआ है। कई करोड़ों लोग आज उससे सुरक्षित हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव उससे आया है। चर्चा भी करते हैं, हम भी देखते हैं। इस प्रकार से हम कोई ऐसे पिलर्स खड़े कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक और विषय को आगे बढ़ाया। 2014 से पहले हम देखते थे कि हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2-2 किलोमीटर दूर से पानी का पीने का मटका रख करके लेकर के आती थी घर में। आज बदल गया, नहीं दिखाई दे रहा। एक वो पिलर था, पिलर के रूप में खड़ा हुआ, उसका कहीं ना कहीं सोच थी और वो सोच को अमली जामा पहनाया। हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया, उसको धरातल पर उतारने का काम किया, उसको सोचा, सोच करके उसको खड़ा किया और फिर हर घर तक वो योजना गई। अगर हम हरियाणा के अंदर भी बात करें, लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चा रहती थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। हर दल करता था,
हर व्यक्ति बोलता था, व्यक्ति तो नहीं बोलता था, व्यक्ति तो बोलता था कि हमें 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, मांग करता था वो, परंतु नहीं मिल पा रही थी। उसके ऊपर सोचा नहीं गया, उसके ऊपर विचार नहीं आया, अभी ये होगा कैसे। ये विचार यहीं से आया। हमारा गांव जगमग गांव, और देखते देखते आज हरियाणा प्रदेश के 6000 गांव, 6500 गांवों में से 6000 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे। उसको अमली जामा पहना दिया। ये विचार किया गया, सोचा गया कि ऐसे वो परिवार, जिन परिवारों में आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर ही नहीं था और वो कल्पना से परे की थी, उन तक नहीं पहुंच सकता था। ये प्रधानमंत्री जी का एक विचार आया कि हमारी माताएं बहनें, बरसात पड़ती है, खाना बनाने का सामान भी गिल्ला हो जाता है, गिल्ला हो जाता है तो परिवार को तो भोजन देना ही है, बच्चों को भी देना है। उस माता के ऊपर क्या बीतती है कि जब वो धुएं में बैठ करके किस प्रकार से फूंक मार मार करके वो एक एक चपाती बना करके बच्चों को देती है। परंतु विचार आया कि ऐसे परिवारों को, नहीं तो आपके सामने है क्या स्थितियां थी, पूरा वातावरण बदला है, बदल करके लोगों के जीवन को सुगम सरल करने का काम किया है, उसकी एक समस्या का समाधान किया है। स्वच्छता को लेकर के बड़ी छोटी बात है, क्या स्थिति थी, कोई लंबा समय भी नहीं है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये विचार आया, प्रधानमंत्री जी लाल किला से इसकी चर्चा करते हैं और जिन लोगों की कल्पना नहीं है वो उसका मजाक भी करते हैं। इससे कितना बड़ा एक आम व्यक्ति के जीवन में बदलाव होगा, वो मजाक भी करते हैं उसका, परंतु उनकी कल्पना नहीं थी, उनकी शायद सोच भी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं, उन्होंने जो शौचालय बना करके दिए हैं, इज्जत घर, एक बड़ा बदलाव किया है आम व्यक्ति के जीवन के अंदर। हर योजना ने एक बड़ा बदलाव किया है और लोगों को महसूस हुआ है। और यही शासन होता है, शासन यही होता है कि जब हम मिलकर के उस दिशा में काम करें और लोग कहें कि नहीं ये सरकार मेरी है, उसको लगना चाहिए कि सरकार मेरी है, यही शासन है। नहीं तो समय तो काटते थे, ये सोच करके काटते थे भी 5 साल के बाद तो मैंने बदल जाना है, दूसरा आएगा। परंतु अब बदलाव नहीं लोग चाहते। आप देख रहे हैं, लोग बदलाव नहीं चाह रहे, लोग काम चाह रहे हैं। हमारे सामने है, हमने आज MOU साइन किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हम जो हमने जिन जिन विषयों के ऊपर आज भी बहुत सारी, मैंने कहा है कि 2047 का विजन संकल्प हमारे सामने है। हमने हरियाणा को गति से भी और लोगों के जीवन को सरल करते हुए इसको आगे बढ़ना है। स्लो भी नहीं चल सकते क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, समय कोई लंबा नहीं है। 2026, 2047 हमारे पास 15-16 साल का समय है। 16 साल का, 21 साल का, 21 साल का समय है, लंबा समय नहीं है, देखते ही देखते निकल जाएगा। हम जो भी जिस भी विषय को पकड़ें या जिस विषय के ऊपर हमारे ध्यान में आए कि हम क्या कर सकते हैं और लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए। अभी एक विचार आया, कितनी चर्चा रहती थी कि वही तहसील के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये चर्चा रहती थी। आखिर ये विचार आया कि इसको फेसलेस कर दो, व्यक्ति को जानी ना पड़े तहसील में उसको फेसलेस करो।
और वो बढ़ गया आगे। पूरे प्रदेश में आज फेसलेस रजिस्ट्री हो रही है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने जब फोटो तरवाएगा, साइन करने जाना है, साइन करेगा, तुरंत प्रिंट से रजिस्ट्री उसके हाथ में आ जाएगी। निकल कर साइन करते उसके हाथ में रजिस्ट्री आ जाएगी, घर चला जाएगा, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा का पूरा टाइम तय कर दिया। हम ये चाहते हैं कि इसके निमित्त आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, बड़ी जिम्मेवारी भी है और एक वजन भी आपके कंधों के ऊपर है, विकसित हरियाणा का। उसकी मजबूत नींव, वो पिल्लर हम ऐसे खड़े करके जाएं कि उन पिल्लरों के ऊपर लोग चलें, बदल भी ना सके कोई। ऐसा पिल्लर होना चाहिए, कोई बदलने की भी कोशिश करे भी नहीं बदल सकता उसको। उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ना है। और मैं ये भी चाहूंगा कि आज आप सब ने जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नीव, और सभी हमारे वीसीस यहां इस बात को सुनिश्चित करें कि वो अपने विश्वविद्यालय का जो डाटा है, जो समय तय हुआ है हमारा, उस समय के अंदर हम उसको फिलअप कर दें, उसके ऊपर चढ़ा दें उसको, और इसको लंबा ना ले जाएं। मैंने कहा है कि जो भी हम काम करें उसकी गति हमें तय करनी होगी, भी हमने इस गति से चलना है। और जब ये गति रहेगी तो लोग अपने आप बोलते हैं, लोग चर्चा भी करते हैं, अभी अच्छा काम हुआ है, भाई उसके बारे में कहते हैं। और एक मेरा आग्रह ये भी है कि हमने अभी AI बेस्ड प्री बजट फीडबैक पोर्टल अभी 2 रोज पहले हमने उसको लॉन्च किया है। आप सबके भी सुझाव, आपके जो और फैकल्टीज मेंबर हैं उनके पास भी, क्योंकि ये नहीं पता किसके पास क्या सुझाव होता है। अच्छा सुझाव हो तो वो देख करके इसके ऊपर जरूर शेयर करें। आप स्टूडेंट्स को कहिए, स्टूडेंट्स के पास भी अच्छे सुझाव होते हैं कि वो भी उसके ऊपर जरूर शेयर करें, ताकि ये बजट जनता का बजट बने, लोगों का बजट बने। ये सरकार का बजट ना बने, ये सरकार का बजट है, वो नहीं रहना चाहिए। बजट जनता को दिखना चाहिए भी बजट हमारा है। और इसी दृष्टि से हमने निर्णय किया, पिछले लगभग ये 7वां इस प्रकार का प्री बजट कंसल्टेशंस के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग वर्ग से हर व्यक्ति से चर्चा करते हैं, पूछते हैं, उसके सुझाव हैं उनको शामिल करते हैं। और उनको ये लगता है कि ये तो मैंने सुझाव दिया था, और फिर ये उसी की भावना से निकल करके बनता है कि ये बजट मेरा है। उनको लगता है ये सरकार का बजट नहीं है, ये हमारा बजट है। जब लोगों के ज्यादा इसके अंदर सुझाव आएंगे, और सुझाव आएंगे तो प्रदेश को भी उसका भी लाभ मिलेगा, आम जन को भी लाभ मिलेगा। और एक जो सांस्कृतिक मॉडल कॉलेज की बात की, हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक है। उस संस्कृत मॉडल कॉलेज के अंदर भी, क्योंकि हम सब उसके साथ टच में जरूर रहें, वहां का वातावरण, वहां की व्यवस्थाएं, और वहां पर किस प्रकार से, क्योंकि जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच कि एजुकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए
कि वो खाली कागजों की और डिग्री की नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अगर पढ़ा भी है तो उसके हाथ में वो हुनर होना चाहिए कि कम से कम वो अपने आप कमा के तो खा सके। आज भी हम एक बात देखते हैं, देखिए आज मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं, आज भी हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अभाव है हमारे पास। एक एक्सपर्ट होगा ना, चाहे वो प्राइवेट काम कर रहा है, उसको समय ही नहीं है, उसके पास इतनी लाइन है, उसको समय नहीं है, 1 मिनट का बात करने का भी समय नहीं है, अगर जो एक्सपर्ट है। अगर एक्सपर्ट नहीं है फिर उसको सारा दिन उसके पीछे ही कोई नहीं है वो कल्ला ही बैठा फिर। परंतु हम वो चीज तैयार करें जो इस विकसित भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, जो उनकी सोच है कि जो इस भारत को विकसित भारत से आगे भी हमारे लिए बड़े चैलेंजेज रहने वाले हैं। विकसित भारत बनना एक बात है, बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद एक संकल्प लेते हैं और वो बोलते हैं, मंच से ही बोलते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बन जाता है, 5वीं आर्थिक शक्ति बन जाता है। प्रधानमंत्री जी फिर बोलते हैं कि 2029 तक ये दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा, 4थी बन जाता है बन गया ना जी। और 4थी के बाद उनको मालूम है कि ये रास्ता भी इसी देश से निकलेगा। उन्होंने जो एक बात कही है, बड़ी बात कही है, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल। हमारे यही एक्सपर्टीज जो हमने तैयार करने हैं। हम सुझाव दे सकते हैं कोई ऐसी, अब ये मोबाइल आया है, हम भी सोचते थे, चर्चा तो करते थे लोग, कहा ऐसा आएगा, टेलीफोन कहा व्यक्ति हवा में बात करेगा, तार भी नहीं होगी उसका, और वही गया हमारे सामने। और अब देखिए आपके सामने इसी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल की आप अमेरिका से बात कर रहे हैं, उसकी फोटो भी आ रही है, आपकी फोटो भी जा रही है। ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर विचार हुए हैं, सोचा है, और उस दिशा में हमने बढ़ना चाहिए। नई नई चीज, नए नए तरीके जो लोगों को लगे कि नहीं भाई ये हमारे लिए अति उपयोगी है, इसको नहीं छोड़ सकते हम, हमने उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। आप सब को आज मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि आज आपने उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए MOU साइन किया है। इस MOU के रिजल्ट आने चाहिए एक एक, और इसमें हमारे राज नेहरू जी हो बखूबी लगे हुए हैं, देखते हैं हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमने बजट के अंदर ये पहली बार रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ये पहली बार हुआ है। हमारी सोच थी, मैंने कहा जब बजट ये तैयार कर रहे थे, हमने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज रिसर्च के अंदर आने चाहिए, हमारे बच्चे जाएं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से वाटर लॉगिंग कितना हो रहा है, सेम की समस्या आ गई हमारे सामने। आप देख रहे हैं कितना, मेरे ख्याल से 5.5 लाख एकड़ भूमि इससे ग्रसित है। हम बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी उसका जिम्मा ले, और जिम्मा लेकर के उसके ऊपर पूरा सर्च करे कैसे उसका समाधान हो। कर रहे हैं हम समाधान, हमने 1.25 लाख एकड़ को उससे मुक्त किया है, परंतु मुक्त तो इससे किया हमने, वहां ट्यूबवेल लगा दिया, नीचे से पानी निकाल दिया। हम क्या कर सकते हैं अलग, उसका खर्चा भी कम हो और जल्दी काम हो, उसके ऊपर हमें, और आने वाले समय के अंदर भी ये सेम की समस्या खड़ी ना हो। अगर खड़ी होगी तो हमारे पास उसका समाधान है, पहले हमें करना चाहिए रिसर्च उसके ऊपर। नई चीज में हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के
वीसी साहब यहाँ मौजूद हैं, हमने पिछले दिनों भी ये बात कही थी, क्योंकि हमारा किसान उसको लगता है कि हमारी भी पैदावार बढ़ेगी, ज्यादा हमारे पास इनकम होगी। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं जब शॉर्टकट रास्ते चलते हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर पड़ता है, उसके शरीर के ऊपर पड़ता है, और वो पड़ रहा है। आप देख भी रहे हैं कि जब उसके अंदर बेतहाशा हम पेस्टिसाइड, बेतहाशा हम खाद डाल रहे हैं, या हम एक ही फसल के अंदर जा रहे हैं, धान या गेहूं, उसी में ही जा रहे हैं। हमारा डाइफरकेशन भी होना चाहिए। हमें बहुत चीजों की आवश्यकता है। हॉर्टिकल्चर के अगर हमारे वीसी यहाँ बैठे होंगे तो हमने उनको भी कहा है कि आप इस प्रकार का, पिछले बजट के अंदर भी हमने उसको ध्यान में रख करके घोषणा की थी कि हम किसानों को डाइफरकेशन की तरफ ले जाएंगे हॉर्टिकल्चर में, और उसके लिए हमने एक्सीलेंस सेंटर की भी बात कही थी। एक तो आपके यहीं पर जो स्ट्रॉबेरी का एक्सीलेंस सेंटर हिसार के अंदर बने, और हमारा किसान प्राकृतिक खेती की तरफ ज्यादा जाए, पेस्टिसाइड और खाद का कम उपयोग करे, उसके लिए भी हमने उनको इंसेंटिव देने की बात कही थी। और इसी प्रकार हमने लीची का, गुआवा का एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात हमने कही थी, ताकि उसके ऊपर हमारा हॉर्टिकल्चर, इसके साथ जोड़ना चाहिए उसको भी, हॉर्टिकल्चर को। मेरे ख्याल जोड़ा नहीं है आपने। अच्छा, आए हैं कोई हॉर्टिकल्चर से? है नहीं। तो उसके अंदर, क्योंकि हम इतना ज्यादा, अगर गुआवा है, लीची है, लोग उसका लेते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी आप बाहर करना चाहें तो उसका एक्सपोर्ट जाएगा, उसका सारा सिस्टम है, बन जाएगा। बाहर से इतना सामान हमारे पास आ रहा है, हमारा भी जा सकता है बाहर, और बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकताएं भी हैं। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी हॉर्टिकल्चर कन्नौज के मंडी अभी लगभग इस ईयर के एंड को तैयार हो जाएगी। बहुत बड़ी मंडी है। आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ बनी है हमारे, और उसमें हमारे किसान का लाभ है। हम आज उसको उस तरफ ले जाएंगे, मंडी हमारे पास व्यवस्था है, तो हमारा किसान बढ़ जाएगा उस तरफ, उसकी इनकम भी बढ़े, और हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाए। हम क्यों धान फसल के और गेहूं की फसल की तरफ ज्यादा जाए? हमने अलग अलग उस पर सोचना, उस पर विचार करना, हम क्या नया देते हैं, क्या नई ऐसी दे सकते हैं। मैं कर्नाटक के अंदर एक जगह गया था, मैंने शायद आपको बात शेयर किया था, तो एक भी मेरे को ले गया कि मेरी लैब है यहाँ पर, आपका मैं विजिट कराता हूँ। तो मैं समय निकाल के उसमें गया, उसके साथ मैं जब उसके साथ गया, उसने कहा कि मैं गन्ने की यहाँ से वो बनाता हूँ पनीर। मैं उसकी लैब देख करके आया पूरा। तो मेरे को कहने लगा कि इसके अंदर 700-800 क्विंटल गन्ना उत्पादन होता है। जब उसने कहा 700-800 तो मैं यकीन नहीं किया, मैं कहा आप गलत कह रहे हैं। फिर वो मेरे को गाड़ी में उठा के खेत में ले गया। मैं खेत में गया, मैं देख के आया, वास्तव में 800 क्विंटल गन्ना था, और मेरे ख्याल से 12% उसका 12 से भी ज्यादा होगा जो उसका गन्ने का हुआ है। ऊपर का तो आप अलग लगा लीजिए, परंतु जो मेन गन्ना है जिसमें रस है वो 12 का होगा, और बड़ा मोटा गन्ना। क्या है, देख के पता लगता है। हमने उस तरफ बढ़ना चाहिए। नई चीज क्या लेके आए हैं हम, और जिससे हमारे आम जन उसका लाभ। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग के अंदर बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी गति के साथ इसके अंदर लगेंगे, और इसका आने वाले समय के अंदर जल्दी ही इसके परिणाम हरियाणा के लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरी ऐसी अपेक्षा है। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। I request Dr. Neeru, Joint Director, SHIFM, to please give the word of thanks.
इकट्ठे करके उनकी ओर से कहा गया है कि तमाम लोगों से राय ली गई है।